हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 और 25 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अभ्यर्थी सिलेक्शन होने के बाद 2023 में समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन्हीं समस्याओं को आपको अगर नहीं फेस करना है तो ये वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिनका अगर आपने ध्यान रखा तो सिलेक्शन के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे अभ्यर्थियों को दिक्कत हो रही है सिलेक्शन के बाद। आप चाहें तो मेरे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी कहां से दिक्कतें वो अभ्यर्थी झेल रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर मोड़ पर आपके साथ हूं, जहां पर भी आपको जरूरत लगे वहां पर आप कमेंट करिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो इस समय इंडिया क्या पढ़ रहा है भाई? इंडिया पढ़ रहा है जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करने के लिए चक्षु प्रकाशन की किताबें। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2024 में जो नवोदय विद्यालय की परीक्षा देंगे उनके लिए सबसे बेस्ट बुक के बारे में चक्षु प्रकाशन की ये बुक है। और इस बुक में आपको तीनों पोर्शंस को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया गया है, चाहे वो मेंटल एबिलिटी हो या फिर वो हो आपका लैंग्वेज सेक्शन या फिर वो हो अर्थमेटिक। और इसमें आपको मिल जाएंगे ढेर सारे सैंपल पेपर्स, पिछले साल के सारे सॉल्व पेपर्स, और आपको नए नए तरीके से समझाने के लिए यहाँ पर विभिन्न आकृतियों के साथ में दिया गया है एक परफेक्ट सोल्यूशन। तो आप सभी जो भी जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं 2024 और 25 में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आपको ऐसे समझ लीजिएगा चक्षु प्रकाशन ही सबसे बेस्ट विकल्प है आप सभी के लिए। तो अब बात करते हैं 2024 में जो आप लोग फॉर्म भर रहे हो वो आपको देखो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके का आपको जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो सबसे पहला आपका पॉइंट है वो है द कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड इन JNVST अर्लियर। पहले ही आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने पहले परीक्षा दी है तो आप दोबारा परीक्षा नहीं दे सकते। अगर दे भी देंगे तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो यहाँ पर NVS पहले ही आपसे डिसाइड करवा लेता है कि भाई आप परीक्षा दे चुके हैं या नहीं। फिर अगर वेरिफिकेशन में अगर आप पकड़े जाते हो तो आपका एडमिशन जो है निरस्त कर दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है वेदर योर डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंस क्लास 5th स्टडी इज सेम। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा है। जो अभ्यर्थी सेम डिस्ट्रिक्ट में हैं वही आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि क्लास 5th 4th या 4th आप कहीं भी हो, क्लास 5th आपने जहाँ से किया है वहाँ से अगर आप उसी ज़िले के रहने वाले हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आपका एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा। उसके बाद आपके पास जो अगला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है आपका डू यू हैव आधार नंबर। ये देखो भाई, डू यू हैव आधार नंबर। आधार नंबर है तो आप फॉर्म डाल सकते हो। अगर आधार नंबर नहीं है तो आप जो है, अगर आधार नहीं है तो किस तरीके से अप्लाई करेंगे? सबसे बड़ा सवाल आपके पास ये होगा कि भाई हमारे पास आधार नहीं है तो हम कैसे अप्लाई करें, कहाँ से अप्लाई करें? तो आप इसी को नो सिलेक्ट कर दीजिएगा। जब आप इसको नो सिलेक्ट करेंगे, नो सिलेक्ट करने के लिए आपको जो प्लीज़ सिलेक्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है, नो आ जाएगा। इसके बाद आपको देखो एक छोटा सा फॉर्मेट नीचे लिख के आता है, अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेजिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट इन द सेम डिस्ट्रिक्ट इन विच कैंडिडेट स्टडीइंग इन क्लास 5th। भाई अपने पिता का क्लास 5th का जो है जिस ज़िले में आप क्लास 5th पढ़ रहे हो उसी ज़िले का कोई ऐसा निवास प्रमाण पत्र आपको अप्लाई करना है। अनुमोदित राज्य सरकार या भारत सरकार, आप सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट किसी का भी हो सकता है, जिसमें पहला है आपका आधार कार्ड हो सकता है फादर का। आधार कार्ड से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आधार कार्ड के बाद जो है निवास प्रमाण पत्र यानी कि फादर का रेजिडेंस सर्टिफिकेट, आप उससे अप्लाई कर सकते हैं। जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट होगा वो भी उसी ज़िले का होगा जिस ज़िले में आप पढ़ रहे हैं, तभी आपका फॉर्म वैलिड माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद पासपोर्ट हो सकता है, ठीक है, आपका कोई रेंट एग्रीमेंट हो सकता है, पासबुक हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसी हो सकती है जिनसे आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट ईयर बच्चों ने अप्लाई किया भी था। और दोस्तों यहाँ पर आपको अपलोड करना है वो डॉक्यूमेंट जो आप प्रूफ के तौर पे लगा रहे हो। लास्ट डेट देखो इसमें लिखी हुई है 10 अगस्त 2023 है। एडमिट कार्ड जो है बाद में आ जाएंगे।
उसके बाद आपको जो आप स्टडी सर्टिफिकेट आप जो है भर रहे हो वो आपको यहाँ पर देखो साइड में ही लिखा हुआ है, साइड में लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू डाउनलोड फॉर्मेट ऑफ स्टडी, क्लिक हेयर टू डाउनलोड। यानी कि जो आप भर रहे हो एडमिशन फॉर्मेट, जो आप जमा कर रहे हो, जो आप प्रिंसिपल सर से वेरीफाई करा के लाओगे, वो आपको यहीं से मिल जाएगा। सबसे पहले आप यहीं पे आके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, जो आपको ओबीसी कैंडिडेट एज अ जनरल ट्रीट किया जाता है अगर उसके पास नेशनल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। ये आप ध्यान रखना। मान लीजिए कोई जो कास्ट है वो राज्य में तो ओबीसी में है लेकिन नेशनल लिस्ट में नहीं आती है, तो उसको एज अ जनरल सिलेक्ट किया जाता है। ओबीसी के वो कैंडिडेट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं अपने सर्टिफिकेट से, तो उनको स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट के साथ में नेशनल कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं होता है तो आपको एज जनरल आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है ये। और रूरल एरिया आप जो है वो कैसे भरेंगे? रूरल एरिया हमेशा स्कूल का होता है। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि रूरल एरिया अपना सिलेक्ट कर देते हैं। भाई अपना मत सिलेक्ट करना, आप किस एरिया में पढ़ रहे हो डिपेंड ये करता है। आप जब फॉर्म भरोगे तो आप किस एरिया में पढ़ रहे हो ये डिपेंड करता है। स्कूल आपका किस एरिया में है, रूरल में है या अर्बन में है। आप फॉर्म भरेंगे तब रूरल और अर्बन एरिया आपका स्कूल डिसाइड करेगा, आपका गांव नहीं। आप किसी भी गांव में रह रहे हो, कितनी भी ग्रामीण क्षेत्र में हो, लेकिन अगर आप किसी शहर के स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन अर्बन में होगा। इसके लिए आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आप रूरल में पढ़ रहे हैं तो रूरल ही भरिए। स्कूल खुद जब आप स्कूल सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक एरिया आपका रूरल या अर्बन हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि आप अपना एरिया ना सेलेक्ट करना, आप एरिया सेलेक्ट करना रूरल या अर्बन स्कूल के हिसाब से। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां थी आप सभी के लिए, और आई होप ऐसी जानकारी, इतनी छोटी छोटी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, और इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में रखते हुए फॉर्म भरना है। तैयारी के लिए बहुत सारा समय है, आप ढेर सारी तैयारी करिए, सिलेक्शन पा जाइए। लेकिन चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि हर पल, हर समय, हर वक्त, हर मोड़ पर मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।